नौजवान तबका होता है, नौजवान लोग बेरारवी का शिकार होते हैं, या ये भी कह लें बाज़ ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो वालिदैन की तवज्जो नहीं होती उन पे, तो इस वजह से वो इस साइड पे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलफाम साबरी। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूं जो कि एक ऐसे मसले के हल के लिए बना हुआ है। मसला इस वक्त हमारे माशरे को गंदा कर रहा है, ख़राब कर रहा है। जी नाज़रीन, हमारे जो नौजवान हैं वो एक ऐसे मसले में मुब्तला हैं जिसको हम मंशियात कहते हैं। जी नौजवान लड़के हैं वो इसी मसले का शिकार हैं, इसी बीमारी का शिकार हैं। कि इस मसले के हल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट जो है ना इदारे बने हैं जो कि इस हर्ज है इससे रोकने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, नौजवानों के अंदर से ख़त्म करने के लिए इदारे बनाए गए हैं। आज मैं उस इदारे में मौजूद हूँ और मैं आइए आपको मिलवाता हूँ उन इस इदारे के जो CEO हैं। इस इदारे का नाम है तर्क मंशियात। जी नाज़रीन, इस इदारे में जो नशावर लोग होते हैं उनको एडमिट किया जाता है, दाखिल किया जाता है और उनको मुकम्मल उनका इलाज किया जाता है। तो इस इदारे को चला रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना अरसा में आप किसी भी जो क्लाइंट होता है उसको कितने अरसा में आप दोबारा उसका इलाज मुकम्मल कर देते हैं और क्या क्या सहूलियात आवाम को फराहम कर रहे हैं। जी आइए नाज़रीन। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इस इदारे के जो CEO उमर दराज साहब उनके साथ हूँ। आइए उनसे पूछते हैं इस इदारे में के मरीज़ आते हैं क्या उनको सहूलियात फराहम कर रहे हैं और इतनी देर में कोई भी जो क्लाइंट है वो फिट हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो सर मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप जो इसे तहसील मंडी बहाउद्दीन में काम कर हमारे माशरे को गंदगी से दूर करने के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा ये बताइएगा कि इधर जो आपके पास क्लाइंट आते हैं उनको आप क्या क्या सहूलियात फराहम कर रहे हैं जिससे वो अब बेहतर हो सकते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास क्लाइंट आता है उसको हम पहले डिटॉक्स देते हैं, फिर उसके बाद डिटॉक्स मीन के मेडिकेशन, फिज़िकली उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। फिर उसके बाद उसका अगला मरला जो होता है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को इंडिविजुअली तौर पे और ग्रुप की सूरत में काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, उसको उसकी बीमारी के मुतल्लिक एजुकेट करते हैं ताकि बाहर जाके उसने खुद ही अपनी बीमारी से लड़ना है। ठीक है, उसके हवाले से मुकम्मल उसको एजुकेट करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितना अरसा हो चुका है आपको इस इदारे को स्टार्ट किए हुए और वर्क किए हुए? ये सबसे पहले फालिया तहसील मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया है, ठीक है। उसमें 1 अगस्त 2007 से हमने स्टार्ट लिया था। 5 साल हमने फालिया में काम किया, फिर उसके बाद हम मंडी बहाउद्दीन में इदारे को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब ये तकरीबन 15 साल बन जाते हैं। 15 साल से ये इदारा काम कर रहा है मंडी बहाउद्दीन। माशाल्लाह, आप काफ़ी अरसा हो चुका है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि कितनी उम्र के ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो इस मरज़ में मुब्तला होते हैं, ये बताइएगा। ये तकरीबन राउंड अबाउट जो है 20 से 40 तक इनकी एज होती हैं। नौजवान तबका होता है, नौजवान लोग बेरारवी का शिकार होते हैं, या ये भी कह लें बाज़ ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो वालिदैन की तवज्जो नहीं होती उन पे, तो इस वजह से वो इस साइड पे चले जाते हैं, या उनकी कोई मसरूफियत नहीं होती, या उनकी कोई बेहतर प्लानिंग घर वाले नहीं कर सकते, इस वजह से वो बच्चे जो हैं वो बेरारवी का शिकार होते हैं और इस लत में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, जो क्लाइंट आपके पास एडमिट होता है उसको कितने दिन लग जाते हैं दोबारा फिट होने में? हाँ, दोबारा रिहेबिलिटेट होने में उसको तकरीबन हमें टाइम चाहिए होता है 90 डेज़। हमारे इलाज के 2 मरहले होते हैं। फर्स्ट जो होता है एक डिटॉक्स का पीरियड होता है, वो होता है तकरीबन 10 से 15 दिन। डिटॉक्स मीन के मेडिकेशन, उसको फिज़िकली पहले स्टेबल करना होता है, फिर उसके बाद अगला जो उनका मरहला होता है वो रिहेबिलिटेशन का होता है। उसको उसमें तकरीबन क्लाइंट जो है वो 75 डेज़ जो है ना वो हमारे पास। उसकी ये आदत जितनी भी बदतर हो चुकी, अगर उसको 90 दिन इधर रखा जाए तो वो बेहतर हो सकता है। एडिक्शन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उनके फ़िज़िकल को बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल TB हो गया, HIV, इस तरह की बीमारियां उनको लग जाती हैं, वो तो पेशेंट एक और हो जाता है। जो थोड़ा बहुत फ़िज़िकली हवाले से बेहतर होता है तो उसको रिहेबिलिटेट होने में 90 डेज़ का टाइम चाहिए। एक और चीज़ ऐड कर दूं इसमें कि
कि बाज़ लोगों को शायद पता भी नहीं होता कि एडिक्शन हमारी सोसाइटी में, ये तालीम का फुकदान कह लें या कुछ भी कह लें, कि लोगों को इतना अभी पता नहीं है कि एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। ठीक है, तो अभी हमारी सोसाइटी में तो शायद इस तरह लोग समझते हैं कि ये पता नहीं जानबूझ के करते हैं या वैसे ही करते हैं। जब छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, जब करना चाहें कर लेते हैं, ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है। मर्ज़ी बिल्कुल होती है, जब इसमें बंदा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर क्लाइंट के बस की बात नहीं रहती। वो निकलना चाहता है लेकिन वो ना चाह के भी फिर वो दोबारा एडिक्शन भी यूज़ करता है। ठीक। अच्छा, हमारे देखने में ना तो ये बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना ये बीमारी बन चुकी है। आपके तजुर्बे के मुताबिक कितने फ़ीसद लोग हैं जिनमें ये पाया जाता है? नहीं, फ़ीसद इस लोगों में तो नहीं, नौजवान तबका जो है ज़्यादातर हमारे मंडी बहुद्दीन में, जो हमारी असेसमेंट कह लें या हमारा जितनी भी रिसर्च हमने की हुई है, तकरीबन 20,000 के राउंड अबाउट लोग, नौजवान जो हैं वो इस एडिक्शन में मुब्तला हो गए। तो ये ऐसी बीमारी है कि ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग समझते हैं, शायद पहले बच्चों को नहीं पता होता, फैशन के तौर पे इसको थोड़ा लेते तो हैं, लेकिन बाद में वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर उनको निकलना उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कि उमर दराज साहब बता रहे थे कि इस जो बीमारी है इसमें मुब्तला हमारे ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है, नौजवान लड़के हैं, जो हमारे मुल्क का सरमाया है, मुस्तकबिल हैं, वो इसमें मुब्तला हैं। हमें चाहिए कि इससे ज़्यादा इससे दूर किया जाए अपनी जनरेशन को। वालिदैन को चाहिए कि अपनी जो उनकी औलाद है उन पर फोकस किया जाए, और जो मरीज़ इसमें मुब्तला हो चुके हैं उनको ऐसे इदारों से बेनिफिट लेकर जल्द उनको सेहतयाब किया जाए और अपनी हालत में दोबारा लाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलफाम साबरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।